वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्रा एच। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक मैक्सिम, द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। तो चलिए देखते हैं अब हम इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, देन द मैक्सिम, उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ द क्राउन एंड लास्टली वी विल कंक्लूड द टॉपिक। सो हियर वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन अर्ली डेज मतलब पहले के टाइम पे जो सारी पावर्स थी वो किसके पास थी? एक मैन के पास थी जो क्या करता था, एक क्राउन पहनता था। मतलब जो सारी पावर्स थी वो किसके पास थी? किंग के पास थी। बट टाइम के बाद, कुछ समय के बाद ये जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र हो गई। अब किसको ट्रांसफ़र हो गई? एक किंगली इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं? क्राउन, जिसे कहा गया क्राउन। ठीक है। इनफैक्ट जो पूरा मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जो डेवलपमेंट था वो मार्क्ड ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर से ही करा जाता है। किसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर? किंग की पावर किसे ट्रांसफ़र हो गई? क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई। किंग कौन है? एक पर्सन है, जबकि क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है जिसका जो किंग है वो एक फॉर्मल हेड है। देयरफॉर जो डिस्टिंक्शन है किंग और क्राउन के बीच, वो मेनली डिस्टिंक्शन है मोनार्क जो एक पर्सन है और किसके बीच? मोनार्की के बीच, जो क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। अब पढ़ते हैं मैक्सिम, द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब किंग मतलब क्या हुआ? जो पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है थ्रोन। ठीक है, क्या है? पर्सन ऑक्यूपाइड कर रहा है थ्रोन। और क्राउन का मतलब क्या हुआ? क्राउन है एक इंस्टीट्यूशन। किसका इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की, जो क्या है? मच बिगर है और मोर परमानेंट है देन द किंग। ठीक है। अब मैक्सिम पढ़ते हैं। मैक्सिम का मतलब क्या है? ठीक है, द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मतलब जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो किंग है, ठीक है, जो उस थ्रोन पे पोजीशन पे है, ठीक है, जिसके जो फॉर्मल हेड है क्राउन का, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, क्योंकि वो क्या है? मॉर्टल है। आगे पढ़ेंगे हम, मॉर्टल है वो। ठीक है, हो सकता है किंग की डेथ हो गई हो। ठीक है, किंग की डेथ हो गई, मान लो किंग मर गया। ठीक है, बट जो मोनार्की है वो एक इंस्टीट्यूशन है, जो क्राउन है वो एक इंस्टीट्यूशन है और उसकी डेथ कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्राउन नेवर डाइज, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब ये पढ़ा था हमने, क्राउन क्या है? एटर्नल है और किंग मॉर्टल है। इसका मतलब अगर किंग की डेथ हो जाती है तो क्राउन की पावर्स और ड्यूटीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्राउन की पावर्स और ड्यूटीज़ पर कोई लिमिटेशंस नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू ही रहेगी। मतलब किंग की डेथ कोई डिफरेंस नहीं लाएगी उनकी पावर्स और ड्यूटीज़ पे। अब देखते हैं ब्लैकस्टोन क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, हेनरी, एडवर्ड, जॉर्ज मे डाई बट किंग सर्वाइव देम ऑल। इसका मतलब जो अब हमने सुने होंगे, नाम बहुत फेमस है, हेनरी, एडवर्ड, जॉर्ज, ये क्या है? ब्रिटिश किंग्स हैं। ठीक है, अब इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब इनके डेथ के बाद क्या हुआ? क्या किंगशिप ख़त्म हो गई? क्या मोनार्की ख़त्म हो गई? नहीं, वो आगे चली। इनके बाद भी रूलर्स आए, हेनरी के बाद भी रूलर्स आए, एडवर्ड के बाद भी रूलर्स आए। ब्लैकस्टोन का मतलब यही है कि किंग की तो डेथ होती रहेगी, ठीक है, बट उसके बाद नए किंग आएगा। ठीक है, नया किंग आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्राउन ख़त्म हो जाएगा, किंगशिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली ये इस मैक्सिम का होल मीनिंग ही यही है कि किंग के डेथ के बाद भी किंगशिप ख़त्म नहीं होगी, मोनार्की ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, क्राउन एज एन इंस्टीट्यूशन, क्राउन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो कभी नहीं मर सकता और उसकी जो पावर्स और फंक्शंस हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे किंग की डेथ के बावजूद भी। मतलब इवन अ सिंगल मोमेंट के लिए भी, एक पल के लिए भी ख़त्म नहीं होंगे उसके पावर्स एंड फंक्शंस। अब देखो मुनरो क्या कहता है। ठीक है, मुनरो ने क्या कहा क्राउन को? क्राउन क्या है? एक आर्टिफिशियल और जूरिस्टिक पर्सन है जो ना ही कभी पैदा हुआ था, नीदर बॉर्न नॉर एवर डाइज, और ना ही कभी मरेगा। इसका मतलब वो कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट वो क्या है? एक लीगल पर्सनालिटी है जो कभी नहीं मर सकती। ठीक है, तो ये मुनरो की स्टेटमेंट थी। अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है, क्राउन इज अ बंडल ऑफ सोवरेन पावर्स, प्रेरोगेटिव्स एंड राइट्स आर लीगल आइडिया। पहले मतलब हिस्टोरिकली जो राइट्स और पावर्स थी क्राउन की, वो क्या थी, राइट्स और पावर्स थे किंग की। ठीक है, मतलब जो पहले आप जो क्राउन की पावर्स जो हो गई, वो पहले किसकी पावर्स थी, वो किंग की पावर्स थी। और थ्योरी में ऐसा ही है, बट प्रैक्टिकली ये जो पावर्स और राइट्स हैं, ठीक है, ये अब किंग पर्सनली एक्सरसाइज नहीं करता है, बट इसकी जगह कौन करता है, मिनिस्टर्स करते हैं किंग के नाम पर, जो अपनी अथॉरिटी, जिन्हें अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, पार्लियामेंट से मिलती है अथॉरिटी। ठीक है, किंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द क्राउन, मतलब किंग तो पार्ट है ही क्राउन का, बट इसके अलावा भी और भी पार्ट्स हैं क्राउन के। कौन कौन से पार्ट्स हैं क्राउन के, जैसे पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, ये भी पार्ट ही हैं क्राउन के। ठीक है, द क्राउन इज अ सटल कॉम्बिनेशन ऑफ सोवरेन मिनिस्टर्स, स्पेशली कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड टू अ डिग्री पार्लियामेंट। ये किसके वर्ड्स हैं, ये ऐसा ओगने का। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्राउन जो है वो एक मिक्स है। ठीक है, अब इस मिक्स में कौन कौन है, किंग और क्वीन है। ठीक है, और इनके मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स में स्पेशली कौन से मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर्स, और कुछ एक्सटेंट तक पार्लियामेंट भी है। ठीक है, पार्लियामेंट भी इस कॉम्बिनेशन का पार्ट है। ठीक है, किंग इज ओनली अ पर्सन यूजिंग द पावर्स ऑफ द क्राउन। ठीक है, जो किंग है वो सिर्फ वो मतलब वही है जो क्राउन के पावर्स यूज़ कर रहा है। क्राउन क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जिसके जो सारे पावर्स और प्रिविलेजेस हैं, वो पहले जो थे वो किंग में थे। किंग पजेस करता था ये सारे पावर्स और प्रिविलेजेस, जो बाद में ट्रांसफ़र हो गए। अब किंग जो है वो क्राउन का एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट है, जबकि जो कैबिनेट है उसका मोस्ट कॉन्क्रीट विजिबल एम्बॉडीमेंट है। ठीक है, तो सारी पावर्स हैं, मतलब स्टेट की जितनी भी पावर्स हैं वो अब कहाँ रिजाइड करती है, वो रिजाइड करती है क्राउन में। ठीक है, और क्राउन क्या है, असेंबलेज ऑफ सोवरेन पावर्स। तो ये थी मैगजिम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, पावर्स क्या है, क्राउन के पास क्या क्या पावर्स हैं। क्राउन के पास है एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, हेड ऑफ चर्च है वो, और क्या कहते हैं, हेड ऑफ चर्च किंग है, हेड ऑफ चर्च। ठीक है, और फाउंटेन ऑफ ऑनर। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। ठीक है, अब क्राउन क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है। अब उसका काम क्या क्या है ये देखते हैं। वो सारे टॉप गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, उन्हें अपॉइंट करता है। सबसे पहला काम क्या है उसका, अपॉइंटमेंट का काम है। अब कौन कौन से करता है, वो जजेस को करता है, वो बिशप्स को करता है, वो और किस किस को करता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को भी वो अपॉइंट करता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेशन। किसको डायरेक्ट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, लॉज इन्फोर्स करता है ये, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, कमांड करता है ये आर्म फोर्सेस पर। ठीक है, कमांड ओवर आर्म एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एंड देन और क्या क्या करता है ये, कंडक्ट करता है ये कंट्रीज रिलेशन कंडक्ट करता है ये, फॉरेन रिलेशन। ठीक है, और डिक्लेयर क्या क्या करता है, वॉर एंड पीस, और ट्रीटी भी कंक्लूड करता है। ये सारी पावर्स किसके, क्राउन की पावर्स अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्राउन के काम हैं। ठीक है, ये सारी पावर्स जो हैं, ये अथॉरिटी हैं, ये क्राउन की हैं। However, all these powers of the crown are exercised by the ministers or cabinet. अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि जो क्राउन के अंडर ये पावर्स कौन एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये मिनिस्टर्स करते हैं या कैबिनेट। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन करते हैं, ये लोग करते हैं। अब पढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स। ये कहा है कि किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब जजेस आर अपॉइंटेड बाय द इन द किंग्स नेम। ठीक है, जो जजेस हैं किसके नाम पे अपॉइंट करे जा रहे हैं, किंग के। ठीक है, अब किंग अपॉइंट कौन कौन से जजेस करते हैं, ये जस्टिस ऑफ पीस को भी अपॉइंट करता है। ठीक है, और ऑल जस्टिस जो मतलब सारी ही जो जस्टिस दी जा रही है वो किंग के नाम पर दी जा रही है। ठीक है, किंग जो है ऑल्सो क्या है, प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी है ये। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब ये क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है।
पार्डन ग्रांट कर सकता है। किन लोगों को ग्रांट कर सकता है? ऑफेंडर्स को, ठीक है। और ये क्या कर सकता है? दिस इज डिसाइडेड बाय जुडिशियल एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। ये जो एक्चुअल जॉब है, मतलब ये जो मेन काम है, जो सारी चीज़ें बता रखी हैं, वो मेन कौन कौन कर रहा है? ये जो जॉब करी जा रही है एक्चुअली वो कौन करता है? जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल, ठीक है। अब पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द क्राउन, ठीक है। क्राउन इज नॉट ओनली एन एग्जीक्यूटिव, क्राउन सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही नहीं है, बट ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल लेजिस्लेचर का भी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी पावर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले लॉ मेकिंग फंक्शन, ठीक है। लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम किसमें वेस्टेड है? किंग इन पार्लियामेंट में, विच मीन्स किंग इन एक्टिंग इन कंजंक्शन विद द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। अब किंग और क्या क्या करता है? समन्स एंड प्रोरोग द सेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन को डिसॉल्व कर देता है। एसेंट दे सकता है वो किस पे? एसेंट देगा वो किस पे? बिल्स पे, जो कौन पास कर रही है? पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो वीटो पावर थी, ठीक है, किंग के पास क्या थी? एक वीटो पावर भी थी। अब उसका कोई यूज़ नहीं है, जो मतलब अब जो रॉयल वीटो है इज़ नॉट यूज्ड, मतलब अब नहीं करी जाती है वो यूज़, ठीक है। इसका मतलब इवन अगर जो पार्लियामेंट है बिल पास करती है अगेंस्ट द किंग, ठीक है, तो उसको तब भी साइन करना पड़ेगा, चाहे वो उसके डेथ वारंट का ही क्यों ना हो, ठीक है। वो मना नहीं कर सकता उससे। पहले तो वीटो थी, लेकिन अब वीटो का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए उसे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद अब कौन से पावर्स है? हेड ऑफ द चर्च, क्राउन क्या है? हेड ऑफ द चर्च भी है, ठीक है। इसका मतलब bishops and other ecclesiastical officers are appointed by it, ठीक है। जो फाइनल पावर इन रिलेशन टू, मतलब ये क्या है? फाइनल पावर है किसके रिलेशन में? इक्लेसियल मैटर्स में। जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो किसके एडवाइस से होंगे? इनके किसके? बिशप्स के और अदर इक्लेसियास्टिकल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट होंगे मिनिस्टर्स की एडवाइस से, ठीक है। अब है फाउंटेन ऑफ ऑनर। क्राउन जो है वो सोर्स है, ठीक है। किसका सोर्स है वो? ऑल ऑनर्स का और टाइटल्स का, ठीक है। अब ईच ईयर जो लिस्ट है पेयरेज की और अदर ऑनर्स लाइक नाइटहुड, ठीक है, ये कौन प्रिपेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर करता है ये विद द कंसल्टेशन ऑफ कैबिनेट। अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या अथॉरिटी है? वो क्या कर सकता है? वो नेम ऐड भी कर सकता है उस लिस्ट में, ठीक है, या वो क्या कर सकता है? स्ट्राइक ऑफ, मतलब हटा भी सकता है वो नाम, ठीक है। किसकी रिक्वेस्ट पे? मोनार्क की रिक्वेस्ट पे। हाउएवर ऐसा ऑब्लिगेटरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए ये नहीं है कि उसे करना ही करना है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि वो सारी चीज़ें, मतलब जो लिस्ट प्रिपरेशन है वो सारे किंग के लाइक्स और डिसलाइक्स के ही हिसाब से करें। मतलब किंग जिसे चाहता है, जिसे पसंद करता है, उसके हिसाब से उसको लिस्ट में रख ले, और वो जिसे नहीं पसंद करता है उसे निकाल दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो अगर चाहे तो वो उसकी रिक्वेस्ट पे कर सकता है। सो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लास्टली हम कंक्लूड कर रहे हैं इस टॉपिक को। अब देखते हैं कंक्लूजन इसका, ठीक है। तो जब भी हम अब कहते हैं द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग, अब हम रियल में इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो मैन में डाई बट द मोनार्की लिव्स ऑन, मतलब जो आदमी है, जो किंग है, जो इंडिविजुअल है, किंग जो पर्सन है, वो डेथ हो गई है उसकी, बट कौन सर्वाइव कर गया है? कौन लिव कर, मतलब कौन है अभी, एग्जिस्ट करता है? मोनार्की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो पावर्स हैं स्टेट की और क्या कहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राउन है वो हमेशा ही चलता रहेगा बिना किसी ब्रेक की, ठीक है। ये सिंबल है, क्राउन जो इंस्टीट्यूशन है वो सिंबल ही है कॉन्टिन्यूटी का, स्टेबिलिटी का और अनब्रोकन गवर्नेंस का, ठीक है। डेथ ऑफ द रूलर जो है वो क्या है? वो एंड नहीं है, नॉट एन एंड। डेथ ऑफ वन रूलर इज नॉट एन एंड बट द बिगिनिंग ऑफ अनदर रेन।
इसका मतलब अगर एक की डेथ हो जाती है तो नया किंग आएगा, नया इंडिविजुअल आएगा, नया फॉर्मल हेड आएगा, किसका? क्राउन का, इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, इंश्योरिंग जो मोनार्की है वो हमेशा क्या रहें? एटर्नल रहें, इवन दो किंग्स और क्वीन जो हैं वो मॉर्टल ही हो। सो thank you for watching the video. So if you like the video, please like it and subscribe the channel. और अगर कोई भी query हो, so you can comment and also you can give the recommendation for the new video and its topic. So thank you.